हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि सीडीएस वन 2023 का रिजल्ट आ चुका है। मतलब रिटन रिजल्ट आ चुका है। और मैं कंग्रेचुलेट करता हूं उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने इसमें अपना रोल नंबर पाया है। उसी कैटेगरी के अंदर अभिषेक भी है। अभिषेक हमारे पेड बैच के स्टूडेंट थे। सो मैं और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्यूरियस बहुत है कि अभिषेक ने ऐसा क्या किया होगा, कौन सी किताबें, कौन सी स्ट्रैटेजी, इन्होंने कितना हार्डवर्क लगाया है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो अभिषेक, बहुत खुशी हुई यार कि आपने जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जो आपने क्वालिफाई किया। सो अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताइए। Sir, I belong to Jaipur and I हाँ। completed my BSc from Jaipur only. And I belong to a army background. And first of all, I would like to thank the family of Adda, like the राइट। teachers as well as the students, जिन्होंने काफी मदद की, like all the way मेरी preparation में. So I would like to thank all of them. ओके, परफेक्ट। सो अभिषेक, आपने मैंने आपसे पहले बात की थी तो आपने कहा कि आई बिलोंग टू अ फैमिली बैकग्राउंड। तो उस बैकग्राउंड से जहाँ पे बहुत सारे आपको जवान वगैरह देखने को मिलते हैं, तो आप ये बताइए अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा फौज की लाइफ थोड़ी बहुत जी के। Sir, my grandfather, he was in para SF, and ओके। later on my father as well as my uncle, both of them belong to infantry regiment, that is 15th battalion, the Rajputana Rifles. और इसके अलावा मेरे कुछ भैया, कुछ और अंकल, वो सभी भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं काफी. So हमेशा से like from my childhood I lived in like Ranikhet, Suratgarh, Jammu and Kashmir. So like seeing those officers and their qualities, the facilities those people get and the respect those people get. तो हमेशा से था बचपन में कि that I want to be someone like that people only. और ओके। फैमिली मेंबर्स भी बचपन से लाइक अप्रिशिएट करते थे, लाइक आई वाज गुड इन एकेडमिक्स, तो अप्रिशिएट करते थे कि कुछ ऐसा करूं. राइट, राइट। तो आपने फौजी भर्ती की रैली में पार्टिसिपेट क्यों किया? अभी ऑफिसर बनने की कैसे मोटिवेशन मिलती है? फौजी भर्ती की सर रैली में पार्टिसिपेट करिए। I never participated in Fauji rally because like ओके। most of the people were from Fauji only, Jawan only. So they ओके। wanted that someone from the family do some different. Like कोई फैमिली में था नहीं जो अभी तक ऑफिसर बना हो. तो हम्म। बचपन से वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई में एक्सेल करूं, लाइक अपनी स्किल्स को डेवलप करूं ताकि एक ऑफिसर बन पाऊं, तो जाके बाकी जो आने वाली जनरेशन हो मेरी फैमिली में, लाइक दे सी मी कि बाकी जवान थे, ठीक है, इट्स ओके. नाउ वी गो लाइक वी गॉट अ भैया और अंकल हु इज एन ऑफिसर, सो दे वांट टू बी समथिंग लाइक मी. So they ओके। always wanted this. सो अभिषेक, सच बताऊं तो यार, आई वॉज ऑल्सो हैविंग दैट आइडिया और द पैशन that I'll start my this thing कि I'll also become an officer, है ना? क्योंकि my family is also like कि सारे जवान भर्ती हुए थे और इस तरीके से था। तो ठीक है, बट कोई बात नहीं उसमें। द पॉइंट इज कि आपका जो मोटिवेशन है ना यार, बहुत ज्यादा जबरदस्त मोटिवेशन है। मैं सच बता रहा हूँ बिकॉज ये मोटिवेशन आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा इसका कोई मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है ना? तो आई आई एम वेरी मच होपफुल कि आप जब फौज में जाएंगे एज एन ऑफिसर, सो मैं इतना पक्का कह सकता हूँ कि आप जरूर कोई ना कोई इन्फेंट्री या पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करोगे। उससे कम मुझे नहीं लगता कि आप उससे कम जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। राइट। डेफिनेटली सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट. और ओके। इसी के लिए सर मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ टू बी अ फाइटर पायलट. परफेक्ट, परफेक्ट। सो अभिषेक, मुझे ये बताइए कि आपने अपनी जो शुरुआत है एफ कैट एग्जाम या सीडीएस की या सीएपीएफ की, ये शुरुआत कौन से साल से की? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से किया? कब ग्रेजुएशन कंप्लीट की? तो ये बेसिक चीजें बताइए, स्टूडेंट रिलेट करेगा आपके साथ फिर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड बीन ट्राइंग माय प्रिपरेशन, लाइक I had been trying to give these exam from my 11th and 12th only, but I was ओके। not able to qualify for the NDA. ओके। And सो then यू I decided स्टार्टेड to योर do my प्रिपरेशन इन graduation. योर 11th स्टैंडर्ड? यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन इन योर Yes, 11th स्टैंडर्ड? ओके। I decided my goal to be like a defense officer in those early stages, but I didn't prepare that much, so I was not able to clear the NDA exams. Later on, I decided to go for my graduation and then I will compete for CDS and FCAT. So, sir, like my first year, like I was like first and second year, I mainly concentrated on my BSc exams only. After I completed my second year, then I started preparing for CDS and FCAT simultaneously. But like I was able to clear FCAT twice, but I had not been able to clear the CDS like from past two times. ओके।
like in my college time, I was not able to clear my CDS exam, and Hmm. now I was only left with like 2 or 3 chances of CDS for the IMA and AFA. Hmm. So I Hmm. decided like अब तो सब कुछ करना ही पड़ेगा. So I went for like some courses, and then I started looking for some courses, and then I found out Adda. Okay, perfect, perfect. And Abhishek, he knows what are the qualities or what are the essentials to become an officer. That's why he just try to improve his communication skills also, है ना? सही बात है कि नहीं? नहीं तो देखो एसएसबी में चले जाओ या फिर आपका जो रिटन एग्जाम में बच्चा कहता है सर हिंदी में पढ़ाओ. अरे हिंदी में तो पढ़ लो, लेकिन बेटा अल्टीमेटली यू आर बिकमिंग एन ऑफिसर, राइट? So you know how to speak English, you know how to improve your communication skills. So this is a very good trait of Abhishek that he's trying, he's improving day by day. That ठीक है, SSB तो uh, he is supposed to talk in English only, right? So अब अभिषेक आपने फर्स्ट ईयर से शुरुआत नहीं किया, आपने थर्ड ईयर में थोड़ा सा आपने सोचा दिस शुड बी माय टारगेट एंड मुझे इसको अचीव करना है. अब मैं आता हूँ आपके पास, अभी आपने ग्रेजुएशन खत्म कर ली है, खत्म हो चुकी Yes, है. sir. ओके. तो अभी आपने 2 अटेम्प्ट दिए सीडीएस के, ठीक है? वो क्वालीफाई नहीं हो पाए, ठीक है? तो अब मुझे ये बताइए कि सीडीएस में आपने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी थी? ये पहला बता दीजिए पॉइंट. ऑब्वियसली अड्डा के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो आपने अड्डा के टीचर्स को भी फॉलो किया होगा. उन्होंने जो चीज़ें बताई, वो भी आपको फॉलो की होगी. लेकिन उसके अलावा जैसे जो किताबें होती हैं, है ना? तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जीके की बात कर लेते हैं, जीके, जीएस की बात करते हैं, तो कौन-सी किताबें आपने पढ़ी और क्या स्ट्रैटेजी रही जीके जीएस की? So like for the first 2 attempts, I focused mainly on the Pathfinder book from Arihant, but I ओके. thought that it wasn't that much of enough because like especially in maths, they all had the questions and solutions, but I was not able to get to the like how to solve those questions. हुँ. So I wanted some personal guidance. That's why I went for Adda and Ankit sir. I love Ankit sir. He ओके. really taught us maths really, really well. ओके. And due to help of Ankit sir only, I was able to score really well in my maths exam. And ओके. so that's why I was able to qualify for the Air Force Academy cutoff. And apart from that, like Priya ma'am, she taught me English. So I didn't focus on the books. I mainly used I got help from other teachers on the YouTube as well as the app, and I also use some other YouTube channels to get the information. हुँ. But the ओके. basic books that I covered are I read about like geography from the NCRT geography books हुँ. as well as some main chapters of Lakshmikant. ओके. ओके. And so overall you prepared for geography and polity. What about the current affairs? Sir, for current affairs, I generally like I watch the not like daily current affairs video, but I हुँ. used to watch like a monthly current affairs video, and before my exams, and then I watch the like all the like 400 expected current affairs questions from Adda only and from different channels also. Okay, okay. Right. And इसमें how many hours that you put daily for completing the syllabus and this like this way? So actually, what happened that I bought like Adda subscription in last year, like in about September or October. Hmm. From that only the batch was started. But Hmm. the issue was that I had committed myself to some other exams also. For example, CGL was there, Hmm. CPO as well as Coast Guard and FCAT. And in between, I got some SSBs also. So I was not able to like be do those all the live sessions. So I like generally I watch the recorded sessions only. So like what I did that for example like I want to complete my maths. So I will just watch like for example Ankit sir has told like 3 to 4 chapters, like 3 4 chapters. Then I will watch all those simultaneously, and then I used to like solve the questions. So I Okay. don't think that the time I invested maybe for example like about 5 to 6 hours daily, Hmm. like in the Okay. later part of the time. But earlier on I was not able. I didn't spend it that much of time in studying only because I Okay. had some other commitment also. Okay. So primarily you were more focused on what teachers are teaching you and इसके अलावा एक दो चीजें और एक्स्ट्रा आपने पढ़ ली, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी थोड़े बहुत चैप्टर्स देख लिए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज आपने देख ली और दैट्स इट. मतलब ओवरऑल यही रहा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मेनली तो जो जैसे मान लो मैथ्स है, तो जो अंकित सर हमें पढ़ाते थे यूट्यूब पे काफी प्रैक्टिस हो जाती थी. उसके हम्म. अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बुक ले रखी थी, तो उसके अंदर सारे सब्जेक्ट जो भी थे लाइक इंग्लिश फॉर एग्जांपल इंग्लिश जीके
और लाइक मैथ्स में सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो लाइक जो भी मैं पढ़ाई करता था, जो चैप्टर्स पढ़ता था, तो पहले मैं थ्योरी पढ़ लेता, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक इंग्लिश टू जीके, फिर मैथ्स कुछ भी हो। देन आई अटेम्प्टेड दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड इफ आई गॉट एनी डाउट्स, तो कभी टीचर से या फिर कभी जो फेलो स्टूडेंट्स थे बैच में या फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे पूछ के उनको क्लियर कर लेता था। ओके, राइट, राइट। तो आपने अल्टीमेटली चीजें की और आपको सक्सेस भी हासिल हुई। बट मुझे ये लगता है कि यार इट इज नॉट योर 4-5 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन जिसकी वजह से आपने सीडीएस क्वालिफाई किया। आपने जो मेहनत शुरू कर दी थी 11th क्लास से, है ना? क्योंकि एनडीए इज ऑल अबाउट दैट ओनली। आपके पास मैथ्स आता है, आपके पास साइंस, जीके आता है, इंग्लिश आता है। तो वहां से थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के आपको अल्टीमेटली अब बेनिफिट दिया। और साथ ही साथ आपने जो डेफिनेटली। फास्ट ट्रैक तरीके से, मतलब स्टूडेंट ये भी ना सोचे कि 2-3 महीने से काम चल जाता है, नहीं। अभिषेक ने तो पहले से शुरू कर दिया था। और जितना जल्दी आप पहले शुरू कर देते हो उतना जल्दी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और बाकी हमारे मेंटोर्स थे जिन्होंने अभिषेक को अच्छे से पढ़ाया, बाकियों को भी पढ़ाया। अगर वो भी बहुत सिंसियरली पढ़े तो शायद उनका भी सिलेक्शन हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया होगा, है ना, कि कुछ कमाल की चीज कर दी है जिसकी वजह से मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया। एंड आई बिलीव कि अभिषेक ही इज वेरी मच फोकस्ड दैट दीज आर द नीडेड थिंग्स विच टू बी डन इन ऑर्डर टू बिकम एन ऑफिसर। तो ये कोशिश करते जा रहे हैं, है ना? अभिषेक, आपने कॉलेज के टाइम पे एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया होगा, या फिर फॉर एग्जांपल एनसीसी में कुछ किया, ऐसा कुछ बताइए अपने, अगर आपने किया हो तो। I didn't had NCC in my college time, ओके, but like from earlier on, I wanted to be a defense officer, and like participating in those co-curricular activities is a very important part. ओके। So I always invested my time in playing basketball. So I got a few certificates from basketball only, and then COVID came, so I was not able to participate that much in my college. But in the final year, I participated in some like debate competition. One debate competition was there, and apart from it, I also participated in project making competition on ओके। National Science Day. सो ये सारे क्रेडेंशियल्स इन्होंने अपने पास कॉलेज के दौरान बनाना शुरू कर दिए, सो दैट ही विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, है ना? एसएसबी में इस्तेमाल कर सकते हैं ना, एक्स्ट्रा कोकरिकुलम एक्टिविटीज। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक अभिषेक। एंड आपने शायद देखा होगा डिफेंस अड्डा पे हमने एक एक्स जीटीओ मैम है, लेफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान मैम, है ना? तो उनके साथ भी एक इंटरेक्शंस की थी, 2-3 वीडियो उनकी पड़ी हुई है। वैसे वैसी चीजें हम लोग करते रहते हैं। जैसे एक कर्नल गौरव चतुर्वेदी हैं, पैरा ट्रूपर रहे हैं वो, कमाल के माउंटेनियर हैं, सियाचिन ग्लेशियर। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि इस तरीके का कंटेंट भी अब देखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज रिटर्न क्लियर कर लिया आपने। अब एसएसबी में आपको ये सारी चीजें भी मदद करेंगी। फॉर एग्जाम्पल नोइंग अबाउट योर वॉर हीरोज, है ना, वेटरन्स के बारे में जानना, इन चीजों के बारे में, व्हाट दे आर हैविंग विद इन देम, वो चीजें मेक श्योर करना कि आप वो चीजें कहाँ से लाए हैं, कैसे उन्होंने वो चीजें हासिल की, उस चीजें जो है सीखने की कोशिश कीजिए। हमारे डिफेंस अड्डा पे आपको ऐसी चीजें मिलती रहती है। और यही कोशिश रहती है कि आपको ये जो कैटेगरी है, ये जो जोन है ऑफिसर्स का, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे तो आप भी वो कोशिश करेंगे कि मैं भी इनकी तरह बनने की, है ना, उम्मीद रखूं। राइट? सो एंड में आप कुछ कहना चाहते हैं टू ऑल दी स्टूडेंट्स, अपने पहले तो दोस्तों को, दोस्त वो जो पेड क्लास के स्टूडेंट्स थे जो अभी डीमोटिवेट हो रहे होंगे, नंबर वन। नंबर टू इज उनको जो जनरल है, जो पेड क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है, जनरल आप बताना चाहते हो? यस। So what I feel that CDS is not that much of a difficult exam. Like what I feel that whatever we are trying to do, we think that it is a very difficult job. तो लाइक सम स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग फॉर एफकैट, उनको लगता है कि एफकैट बहुत डिफिकल्ट है या फिर सीडीएस बहुत डिफिकल्ट है। बट आई फील दैट अगर आप पहले से अगर प्रिपेयर करते आ रहे हो लाइक फ्रॉम योर अर्ली स्टेजेस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है और थोड़ी सी रेगुलरिटी की जरूरत है, देन यू विल बी एबल टू क्लियर द रिटन एग्जाम। बट अगर आपने पहले से अगर प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ, अगर आप किसी लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का पेड कोर्स ले लें, फॉर एग्जांपल आई गॉट फॉर अड्डा, तो काफी अच्छा होगा। लेकिन आप अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप यूट्यूब पे भी काफी अच्छे टीचर्स हैं, डिफेंस अड्डा भी एक अच्छा चैनल है। तो आप डिफेंस अड्डा पे जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो लाइक उनकी वीडियोज आती हैं
एग्जाम से पहले आप उनको प्रेफर कीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल सब कुछ बुक्स हैं, मैथ्स तो आपको करनी करनी पड़ेगी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, फॉर एग्जांपल मैथ्स एंड इंग्लिश आप छोड़ नहीं सकते। जीके में मेरे पास, आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो आई वाज लाइक हम्म, कि लाइक जीके में साइंस भी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो आई हम्म, वेंट फॉर लाइक आई विल फोकस मोर ऑन माय साइंस एंड पॉलिटी हम्म, एंड ज्योग्राफी। आई मीन हम्म, हिस्ट्री मैंने मेनली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन अगर बाकी सब्जेक्ट पढ़ता तो लाइक आई हैड स्कोर्ड मच मोर। राइट नाउ हम्म, आई डोंट नो माय नंबर्स मार्क्स, बट मैंने हिस्ट्री स्किप कर दी थी, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स मैंने स्किप कर दी थी। सो आई हम्म। डेंट वेंट फॉर लाइक कि मुझे सब कुछ ही पढ़ना है, बिकॉज यू डोंट नीड टू स्कोर लाइक 300 आउट ऑफ 300। सो यू नीड टू बी लाइक स्मार्ट, लाइक आप जिसमें बेटर हो आप वही चीजें पढ़िए, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, एंड यू विल श्योरली क्लियर द एग्जाम। परफेक्ट वे ऑफ टेलिंग द स्टूडेंट्स कि व्हाट एग्जैक्टली द रियलिटी। इन्होंने अपने आप को जज कर लिया कि यार मेरा मैथ स्ट्रांग है ना, मेरा साइंस बैकग्राउंड है, और इंग्लिश करनी पड़ेगी। ये तीन चीजें इन्होंने फाइंड आउट कर ली। तो इन्होंने जीके जीएस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर भी थोड़े बहुत पॉलिटी के और ज्योग्राफी के चैप्टर्स कर लिए, तो इनका काम वैसे बन गया। आपको भी आइडेंटिफाई करना है, इफ यू आर हैविंग दैट फियर कि यार मैथ्स मेरे से नहीं हो पाएगा, डोंट वरी, गो फॉर दी ओटीए। ठीक है। और अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग कर लो और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो। अदरवाइज कुछ ना कुछ तो पक्का करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सब में आप बिलो एवरेज परफॉर्म करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। राइट। सो अभिषेक, अब आगे की जो परीक्षा है वो इससे भी ज्यादा कठिन है। मुझे तो ये लगता है कि आप उस परीक्षा को भी पास करें, और कर भी सकते हैं, क्वालिटी आप में है। लेकिन बस इतना उम्मीद रखिए, इतनी पॉजिटिविटी रखिए कि आप बहुत तरीके से, जैसे होता है ना कि एसएसबी इज नॉट अ वेरी बिग मास्टर गेम। यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ चीजें अपनी इम्प्रूव करनी होती हैं, एंड वो चीजें अगर आप दिखा पाते हैं, क्वालिटीज दिखा पाते हैं, तो एसएसर्स जो है वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर आपको रिकमेंड जरूर करेंगे। तो मैं आपको वही चीज बोलना चाहता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप बहुत तरीके से एसएसबी का जो स्टेप है, स्टेज है, उसको भी पार कर पाए। राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू, अभिषेक, थैंक यू सो मच।